गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, जो कि आपके क्लास 10 के बुक में है। और इस चैप्टर को हम बहुत ही डीपली और बहुत ही हर एक इम्पॉर्टेंट लाइन के साथ समझेंगे। अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, ट्रिम्प ऑफ सर्जरी का यहाँ मतलब है, ट्रिम्प का मतलब है यहाँ पर जीत, और सर्जरी मीन्स यहाँ कोई ऑपरेशन नहीं, सर्जरी यहाँ पर एक हॉस्पिटल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस कहानी के पहले तो टाइटल समझ लेंगे कि अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, दैट मीन्स हॉस्पिटल की जीत हुई। अब इस हॉस्पिटल की जीत कैसे हुई वो भी हम जानेंगे। तो इस कहानी में ट्रिकी नाम का एक डॉग है और उसकी जो मिस्ट्रेस है उसका नाम है मिसेस पॉम्फ्रे। जो डॉक्टर है उनका नाम है डॉक्टर हैरियट। और इस कहानी में हम ये भी जानेंगे कि ट्रिकी जो कि डॉग है, उसकी मिस्ट्रेस उसे हद से ज़्यादा पैम्पर करती है, प्यार करती है, और उसी प्यार की वजह से उसे हद से ज़्यादा वो खाना खिलाती है, जिसकी वजह से वो बीमार हो जाता है। और फिर मिसेस पॉम्फ्रे डॉक्टर हैरियट से कांटेक्ट करती है। तो कहानी शुरू करने से पहले यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आपसे रेज़ किए गए हैं कि क्या कोई ऑपरेशन परफॉर्म होता है यहाँ पे, क्या डॉग रिकवर होता है, ये इस कहानी के अंत तक आपको पता चलेगा। स्टार्ट करते हैं हम इस स्टोरी को। आई वॉज रियली वॉरिड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। यहाँ पे आई शब्द जो है वो डॉक्टर हैरियट के लिए यूज़ किया गया है। दैट मीन्स इस कहानी के जो नरेटर हैं वो है डॉक्टर हैरियट। डॉक्टर हैरियट कहते हैं कि इस बार मैं ट्रिकी के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विथ हिज मिस्ट्रेस। तो उस वक्त वो कार से कहीं जा रहे होते हैं और जैसे ही उन्होंने सड़क पर मिस्ट्रेस के साथ ट्रिकी को देखा, उन्होंने अपनी कार को रोक दिया, क्योंकि वो ट्रिकी के अपीयरेंस से बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे। उन्होंने क्या देखा, ट्रिकी पूरी तरह से ह्यूजली फैट लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज। वो इतना मोटा दिख रहा था, एक कबाब की तरह, जिसके चारों कोने में पैर निकले हुए थे। उसकी आंखें जो है ब्लड शॉट पूरी लाल हो रखी थी और आँखों से पानी आ रहा था, जिसे हम यहाँ र्यूमी कहेंगे, और आँखों को पूरी तरह से वो स्टेयर्ड करके देख रहा था। टंग जो थे वो जॉ से लॉल्ड आउट हो रखे थे। तो ये पूरी तरह से डॉग की अपीयरेंस है, जिसे देखकर डॉक्टर हैरियट शॉक हो जाते हैं। मिसेस पॉम्फ्रे हैजंट टू एक्सप्लेन। मिसेस पॉम्फ्रे फिर एक्सप्लेन करती हैं कि वो बहुत ही थका थका रहता है डॉक्टर हैरियट, इसके पास कोई एनर्जी नहीं है, मुझे लगता है इसे माल न्यूट्रिशन हो गई है, इसीलिए मैं बीच बीच में इसे एक्स्ट्रा खाना देते रहती हूँ। अब वो खाने में क्या क्या देती हैं यहाँ पर, तो खाने में भी वो उन्हें कॉड लिवर ऑयल, बाउल ऑफ हॉर्लिक्स रात को सोने टाइम देती हैं। इतना खाना वो एक्स्ट्रा दिए जा रही हैं। जब डॉक्टर हैरियट पूछते हैं कि एंड डिड यू कट द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, कि क्या आपने उसका मीठा बंद किया जैसा मैंने आपको कहा था, तो मिसेस पॉम्फ्रे फिर से बहाना करते हुए कहती है, अरे हाँ मैंने थोड़ा बहुत किया था, पर जो कि वो इतना कमज़ोर दिख रहा था मुझे, इसलिए मैं रोक नहीं पाई खुद को, जो कि उसे क्रीम केक्स और चॉकलेट्स इतना पसंद है कि मैं उसे देने से रोक नहीं पा रही हूँ। जब डॉक्टर हैरियट इस बात को सुनते हैं और वो लिटिल डॉग की तरफ देखते हैं तो कहते हैं ये बहुत ही मुश्किल है। ट्रिकी की एक ही गलती थी कि वो लालची था। वो खाने को मना करना तो जानते हैं, चाहे दिन हो या रात, जिस भी समय उसे खाना ऑफ़र किया जाए वो कभी भी ना नहीं बोलता था। फिर मिसेस पॉम्फ्रे से डॉक्टर हैरियट पूछते हैं कि क्या आप उसे एक्सरसाइज करवा रही हैं, तो वो फिर से यहाँ बहाना करते हुए कहती हैं, अरे हाँ आप देख तो रहे हो कि मैं इसे टहलने के लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि जो मेरा गार्डनर हॉजकिन है उसे लम्बेगो की प्रॉब्लम है। लम्बेगो मीन्स बैक पेन, ठीक है, जो उसके कमर में दर्द है हॉजकिन के, जिसके वजह से वो उसे रिंग थ्रोइंग नहीं करवा पाता। डॉग्स को एक्सरसाइज करवाने के लिए रिंग थ्रोइंग एक बेस्ट ऑप्शन होता है, हर किसी डॉग के ओनर हो या डॉग का देखभाल करने के लिए। तो ये काम भी हो नहीं पा रहा था उस दौरान। फिर अब डॉक्टर हैरियट इन सब चीज़ों को सुन के सीवियर साउंड करते हैं और वो कहते हैं कि अब ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर आपने उसके खाने को कम नहीं किया, अगर आपने उसे एक्सरसाइज नहीं दिलवाया, तो वो सच में बीमार हो जाएगा। अपने दिल पे पत्थर रखो और
उसे स्ट्रिक्ट डाइट पर लेकर आओ, वरना बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। मिसेस पॉम्फ्रे फिर से यहाँ कहती है, अच्छा मिस्टर हैरियट, मैं करूँगी। आई एम श्योर यू आर राइट, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। ये बड़ा ही मुश्किल है, आप सच तो कह रहे हो। और ये बात कहते हुए वो आगे बढ़ जाती है। डॉक्टर हैरियट उतना ही परेशान है। वो कह रहे हैं कि आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग। ट्रिकी चल नहीं रहा था, बल्कि वो रेंग रहा था। और क्या पहना हुआ था वो? कोट पहना हुआ था। तो यहाँ पे हम उसकी लग्जरी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके पास कोट के पूरे वार्डरोब भरे हुए थे, कुछ कोल्ड वेदर के, कुछ रेन कोट, इस तरह से उसके पास बहुत सारे कपड़े थे। और ये उसकी लग्जरी लाइफ को इंडिकेट करता है। बट यहाँ पे ये भी कहते हैं डॉक्टर हैरियट कि ज़्यादा समय नहीं है। तो मिसेस पॉम्फ्रे से हम ये भी सुनेंगे कि अब वो बीमार हो गया है। और ये बोलकर डॉक्टर हैरियट भी वहाँ से चले जाते हैं। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। ठीक जैसा कि डॉक्टर हैरियट ने कहा था, वो कॉल एक्सपेक्टेड ही था कुछ दिनों में, क्योंकि वो सुन नहीं रही थी और अब जो ट्रिकी है वो बीमार हो चुका था। मिसेस पॉम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट। मिसेस पॉम्फ्रे बहुत ही दुखी है। क्यों? क्योंकि ट्रिकी अब बिल्कुल भी खाना नहीं खा रहा है। वो अपने फेवरेट डिशेस को भी मना कर रहा है। साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग कर रहा है। रग पे यानी नीचे लेटे हुए वो फैंट कर रहा है, हाँफ रहा है। और ना ही वो कहीं जाना चाह रहा है, ना ही वो कुछ करना चाहता है। जो कि मिसेस पॉम्फ्रे ये भी कहती हैं कि मैंने उसके लिए कई सारे प्लानिंग्स कर रखे हैं, पर ट्रिकी है कि कोई चीज़ में इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। तभी डॉक्टर हैरियट सजेस्ट करते हैं कि उसे आप आज ही रात हॉस्पिटलाइज्ड कीजिए, ताकि वो हमारे ऑब्जर्वेशन में रहे। पुअर लेडी ऑलमोस्ट वूड। और जो मिसेस पॉम्फ्रे है वो बेहोश होने लगती है। यहाँ पुअर लेडी का मतलब गरीब नहीं है, यहाँ पुअर लेडी का मतलब है बेचारी। वो पूरी तरह से बेहोश होने लगती है। वो कहती है कि अगर वो एक दिन भी अपने डॉग को नहीं देखेगी तो उसका डॉग मर जाएगा। लेकिन डॉक्टर हैरियट कहते हैं कि आपको एक स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना ही पड़ेगा। और डॉक्टर हैरियट एक फॉर्म लाइन लेते हैं कि नहीं, आपको ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करना ही पड़ेगा। अगर आपको उसे बचाना है तो बिना देर किए आप उसे हॉस्पिटलाइज कीजिए। तभी डॉक्टर हैरियट ट्रिकी को लेकर कार में लेकर जाते हैं, उसे एक ब्लैंकेट में रैप करते हैं। अब पूरा इंटायर स्टाफ जो मिसेस पॉम्फ्रे के यहाँ काम करता है, वो पूरी तरह से सामान को पैकिंग करने में लग गया है, जो कि ट्रिकी के सामान है। उसके डे बेड, नाइट बेड, फेवरेट क्यूशंस, टॉयज़, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल, ये सारा कुछ पैक कर दिया जाता है ताकि हॉस्पिटल में इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सके ट्रिकी। जैसे ही आगे बढ़ रहा था ड्राइव करने के लिए डॉक्टर हैरियट, उसने देखा कि अरे इतना सामान आएगा कहाँ से। उसके गाड़ी में इतने सामान की पैकिंग वो किए जा रहे थे। वो ड्राइव करना शुरू कर देता है। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसने देखा मिसेस पॉम्फ्रे रोते हुए खिड़की से एक लिटिल कोट फेंकती है ट्रिकी के लिए। और जब मिरर में डॉक्टर हैरियट देखते हैं तो पीछे क्या देखते हैं कि सभी के आंखों में आंसू हैं, यानी कि ट्रिकी के जाने का दुख सबके आंखों में देखा जा रहा है। जब वो गाड़ी को लेकर रास्ते पे पहुंचते हैं तो वो ट्रिकी की तरफ देखते हैं, उसके हेड को पैट करते हैं, थपथपाते हैं, लेकिन ट्रिकी कोशिश करता है अपने टेल को मूव करने की। डॉक्टर हैरियट कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे और तुम किक भी करने लगोगे। जब सर्जरी में पहुंचते हैं, दैट मीन्स हॉस्पिटल में जब डॉक्टर हैरियट पहुंचते हैं तो वहाँ पे हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज राउंड में, जितने भी बाकी डॉग्स थे वहाँ पे उस हॉस्पिटल में, सभी वहाँ आ जाते हैं उसे देखने के लिए। जब वो देखते हैं ट्रिकी को कि वो बिल्कुल ही मोशनलेस है, कोई एनर्जी नहीं दिखा रहा है, तो बाकी जो डॉग्स हैं उसे स्निफ करते हैं, सूंघते हैं कुछ सेकेंड्स के लिए और बाद में उसे अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट पाते हुए इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर हैरियट उसके लिए एक वार्म लूज बॉक्स बनाता है जिसमें वो बाकी कुत्तों की तरह ही सो सके। अब इसकी ट्रीटमेंट जो है वो यहीं से शुरू हो जाती है। 2 दिन उस पर नज़र रखी गई बिना कोई खाना दिए, सिर्फ और सिर्फ पानी पे। दूसरे दिन के अंत में वो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिखाता है अगल बगल देखने में, और तीसरे दिन बाकी कुत्तों की आवाज़ सुन के वो भी विम्पर करता है, वो भी थोड़ी बहुत आवाज़ निकालता है।
जब डॉक्टर हैरियट दरवाज़ा खोलते हैं तो वो देखते हैं कि ट्रिकी ट्रॉटेड आउट। ट्रिकी रेंगते रेंगते ही बाहर जाता है और जो नाम के ग्रे हाउंड के साथ घुलने मिलने की कोशिश करता है और बाकी उसके दोस्तों के साथ। जब उन्होंने देखा कि इंस्पेक्ट किया तो उन्होंने क्या देखा कि जो डॉग्स हैं वो गार्डन की तरफ जा रहे हैं और ट्रिकी भी उनको फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा है, जो कि अभी वो बहुत ही मोटा है, उतना एनर्जेटिक नहीं है, पर फिर भी रोल करते हुए वो उनको फॉलो करके बगीचे में चला जाता है। उसी दिन बाद में क्या होता है, खाना खाने का टाइम होता है और उस वक्त सबको खाना प्रोवाइड किया जाता है। ट्रिस्टन जो है वो इन सबको खाना देता है। उस वक्त क्या देखा जाता है कि बाकी डॉग्स जो हैं वो लड़ झगड़ के खाने लगते हैं। हर डॉग इसी चक्कर में रहता है कि वो पीछे न छूट जाए, उसका खाना उससे छूट न जाए, बट ट्रिकी ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाता। इसके 2 रीज़न्स हैं यहाँ पे। एक तो वो बहुत ही बड़े घर फैमिली से था, रिच फैमिली से वो बिलोंग करता था, और दूसरा वो बीमार था। तो ये 2 रीज़न्स थे जो वो उनके साथ कम्पीट नहीं कर पाता है। जब सारे लोग खा चुके होते हैं तो ट्रिकी बस उनके आसपास जाके शाइनिंग बॉल्स को लीक करता है, यानी चाट पोंछ के आ जाता है उसमें जो 1-2 दाने बचे हुए रहते हैं। अगले दिन उसके लिए एक एक्स्ट्रा बाउल रखा जाता है ताकि वो सही से खा सके, और इस दिन देखा गया कि उसने सही से खाना खाया और इसी दिन से उसकी प्रोग्रेस जो है वो रैपिड हो जाती है। धीरे धीरे उसके अंदर प्रोग्रेस देखने को मिलता है। उसे कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है। बाद बाकी वो बाकी डॉग्स के साथ दौड़ना शुरू करता है, उनके साथ दोस्ती बनाने लगता है। और क्या देखा गया यहाँ पर, डॉक्टर हैरियट ने ये डिस्कवर किया कि उसके अंदर जो खुशी थी वो स्क्वैश कर रहा है, बाकी कुत्तों के साथ कूद रहा है। हर फ्यू मिनट्स में ये चीज़ देखा जा रहा है और अब वो उन डॉग्स का एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग बन चुका था। वो उनके साथ इतना ज़्यादा घुल मिल गया था कि अब वो दिन में टाइगर की तरह खाना खाने के लिए लड़ते थे और रात को चूहों की तरह लड़ाई करते थे अपने घर में सोने जाने के लिए। तो यहाँ पे 2 चीज़ों से डॉग की कंपैरिजन की गई है, एक तो टाइगर के साथ और दूसरा हंटिंग रैट के साथ। तभी इसी दौरान मिसेस पम्फ्रे वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो दर्जनों बार फ़ोन करते रहती हैं लेटेस्ट बुलेटिन पाने के लिए कि क्या आपने उसके क्यूशंस को चेंज किया है या नहीं, क्या आप उसे वेदर के हिसाब से कोट पहना रहे हैं या नहीं। और तभी डॉक्टर ने कहा कि अरे आप टेंशन मत लो, वो आउट ऑफ डेंजर है एंड कॉन्वलेसिंग रैपिडली। कॉन्वलेसिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है। कॉन्वलेसिंग का मतलब है कि धीरे धीरे वो रिकवर हो रहा है। ये वर्ड सुनते ही मिसेस पम्फ्रे बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं ये वर्ड सुनते ही, और वो स्टार्ट कर देती हैं ट्रिकी के लिए फ्रेश एग्स 2 दर्जन एक बार में भेजना ताकि ट्रिकी की स्ट्रेंथ बढ़े। उसके बाद इनके लिए मज़े हो जाते हैं डॉक्टर है, क्योंकि उसे कुछ नहीं दिया जाता है। डॉक्टर हैरियट और उनके पार्टनर्स के लिए बहुत ही मज़े हो जाते हैं। ब्रेकफास्ट में वो 2 अंडे खाते हैं, वाइन, उसके बाद बॉटल्स ऑफ वाइन आने लगे वहाँ से ताकि ट्रिकी के ब्लड एनरिच हो सके। अब तो लंच भी एक तरह का सेरिमोनियल ओकेजन बन गया था इनके लिए। सुबह ब्रेकफास्ट में वो एग ले रहे थे और मील के दौरान ड्यूरिंग मील बिफोर या सेवरल टाइम्स वो 2-2 ग्लास वाइन भी ले रहे थे साथ ही साथ। इसके बाद ये विश्वास ही नहीं होने लगा कि इनके लिए तो बहुत ही मज़े वाली बात हो गई। बाद में जब मिसेस पम्फ्रे ब्रांडी भेजने लगी तब तो अब कुछ रातों तक समझो कि ये पूरी तरह से ड्रिंक करके ब्रांडी दिन में वाइन, रात में ब्रांडी, और फाइन स्पिरिट्स की तरह इधर से उधर रोल्ड अराउंड कर रहे थे, इनहेल्ड कर रहे थे। दैट मीन्स डॉक्टर हैरियट और उनके कलीग्स के लिए बहुत ही मज़े हो गए थे। They were days of deep content, starting well with the extra eggs in the morning. अब इनके लिए पूरी तरह से मज़े हो गए थे कि सुबह में इनको एक्स्ट्रा एग्स मिल रहे थे, मिड डे इनको वाइन मिल रहा था और रात को ये ब्रांडी के साथ फिनिश कर रहे थे। तो अब हो गया कि ये ट्रिकी को एक परमानेंट गेस्ट की तरह रखने लगे थे।
यहाँ पे ट्रिकी अब इनके लिए एक परमानेंट गेस्ट बन गया था। दैट मीन्स जब तक वो इनके साथ रहेगा तब तक इनके लिए अब पूरी तरह से मज़े थे, खाने पीने की चीज़ों की कमी नहीं होने वाली थी। लेकिन उधर मिसेस पम्फ्री उतना ही ज़्यादा सफ़र कर रही थी, बार बार कॉल कर रही थी ये आंसर पाने के लिए कि उनका डॉग जो है वो ठीक हुआ है या नहीं। लेकिन जैसे ही डॉक्टर हैरियट ने ये कहा कि वो ठीक हो चुका है, विदिन मिनट्स about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery। 30 फीट की काले रंग की गाड़ी जो है वो हॉस्पिटल के बाहर आके खड़ी हो जाती है और शॉफियर जो कि ड्राइवर है वो दरवाज़ा खोलता है और मिसेस पम्फ्रे वहाँ ऑलमोस्ट लॉस्ट है अपने डॉग की याद में। उनके हाथ जो है वो एकदम क्लास्ड है इन फ्रंट ऑफ हर कि मतलब मेरा डॉग कहाँ है। उनके होठ जो हैं वो काँप रहे हैं कि ओ मिस्टर हैरियट टू टेल मी द ट्रूथ इज़ रियली बेटर, कि आप मुझे सच बताओ कि वो अच्छा है या नहीं। डॉक्टर हैरियट कहते हैं हाँ हाँ वो सही है, आपको बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके डॉग को आपके पास ले आता हूँ। वो फिर बगीचे में जाते हैं जहाँ पे डॉग्स के झुंड के साथ ट्रिकी खेल रहा था। अब यहाँ पे क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं कि उसके ईयर्स जो हैं अब वो फ्लैप कर रहे हैं, टेल्स वेव कर रहे हैं और अब उसके गोल्डन फिगर हो चुके हैं, वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। उसे करीबन 2 वीक्स लगते हैं रिकवर करने में और अब वो पूरी तरह से लिथ हार्ड मसल्ड एनिमल बन चुका है। उसके पैक्स आ चुके हैं, चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रश कर रहे हैं ग्राउंड में जो अब तक वो रेंग रहा था। डॉक्टर हैरियट उसे लेकर मिसेस पम्फ्रे के पास आते हैं। शॉफियर अभी भी गाड़ी के दरवाजे को पकड़े हुए खड़ा है और ट्रिकी जैसे ही अपने मिस्ट्रेस को देखता है वो छलांग लगाता है मिसेस पम्फ्रे की गोद में और वो भी खुश हो जाती है और वो उसे प्यार करने लगती है और ट्रिकी भी उनको देख के भौंकता है, उनके चेहरे को चाटने लगता है। इस एक्साइटमेंट के दौरान डॉक्टर हैरियट जो हैं वो शॉफियर की मदद करते हैं उन सारी चीज़ों को दोबारा लौटाने में जो कि बेड, टॉयज़, क्यूशन, कोट्स, बाउल्स जो कि एक भी यूज़ नहीं हुए थे। और जब वो मूव ऑन करने लगते हैं तो मिसेस पम्फ्रे खिड़की से बाहर देखते हुए उनकी आंखों में आंसू हैं और होठ काँप रहे हैं। वो कहती हैं ओ मिस्टर हैरियट, मैं किस तरह से आपका धन्यवाद करूँ, दिस इज़ अ ट्रिप ऑफ सर्जरी। तो यहाँ पर दो स्टूडेंट्स कोई भी सर्जरी नहीं की गई है, कोई ऑपरेशन नहीं किया गया है। सर्जरी यहाँ पर एक हॉस्पिटल है जो कि जानवरों का हॉस्पिटल आप कह सकते हो और विदाउट एनी मेडिकल ट्रीटमेंट ट्रिकी को यहाँ पे डॉक्टर हैरियट ठीक कर देते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप अब सोचो और उनके आंसर्स खुद करोगे कि क्या ट्रिकी अब जाके फिर से सही रहेगा, क्या ट्रिकी को दोबारा आना पड़ सकता है, क्या मिसेस पम्फ्रे ही पूरी जिम्मेदार है ट्रिकी को बीमार करने में। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आप सोचो और खुद आंसर्स करते रहो।